तो अगर तुम्हें लग रहा होगा सामने वाली चीज़ें देख के कि मैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह पहुंच गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जापान में हूँ, ठीक है, लेकिन ये कुछ प्यारे प्यारे एरियाज़ में एक्सप्लोर करने जा रही हूँ आज, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने सोचा कि क्यों ना, ठीक है, क्यों ना थोड़ा ऐसे मज़ा करा जाए बाहर जाके, ठीक है। एंड जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तो एक्चुअली में मज़ा आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जापान है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आज एक बहुत ही प्यारे सुंदर जगह पे जा रही हूँ, ठीक है, और वहाँ पे ऑब्वियसली फूल है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो अगर तुम्हें फूल पसंद है तो लास्ट तक रुकना। वैसे भी अभी ये सीन्स देख रहे हो, ये एक्चुअल जापान है। मतलब इतना प्यारे घर होते हैं इनके पास, मैं देखते रह जाती हूँ। ट्रेन की जर्नी में ऐसे ऐसे जगह देखने मिल जाती है कि ऐसे होता है कि क्या ही तो लाइफ है इनकी। मतलब इतना ज़्यादा प्रिविलेज लाइफ ये जी रहे हैं ना, इनको पता नहीं है, क्योंकि हम आते हैं ना दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो हमें लगता है कि क्या ही तो चीज़ है, बट इनके लिए वो सब चीज़ बहुत नॉर्मल होगी। मतलब जो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो पैदा होती है इतनी बेटर, इतनी बेस्ट होती है कि मतलब क्या ही तो बोले इंसान, जो भी है। तो देखो ये वो जगह है जहाँ पर मैं आज जाने वाली हूँ। ये जगह नहीं है, सॉरी, आगे आएगी, ठीक है। ये रास्ते में मुझे डेंटल क्लिनिक मिल गया था जो इतना क्यूट लग रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जिस पार्क में मैं आज जाने वाली हूँ ना, वहाँ पे काफ़ी प्यारे पिंक फ्लावर्स हैं, और वो इतने सारे हैं कि तुम वो खूबसूरती देख के बिल्कुल ऐसे मेस्मराइज्ड हो जाने वाले हो, ठीक है। तो ये वो रास्ता है जिस पे चल के मैं जाऊँगी वो जगह पे। एंड एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, जापान की हर चीज़ बेस्ट है, ठीक है। ये इसी टाइप के फ्लावर्स हैं जो मतलब जिसको देखने में जाने वाली हूँ। बट तुम देखो ये रास्ता है, ठीक है, नॉर्मल रास्ते पे इन्होंने लकड़ियों के ऊपर फूल उगा रखे हैं, ठीक है। और ये चीज़ जापान ही कर सकता है, कोई और पता नहीं कर रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ तो मुझे पर्सपेक्टिव नहीं पता है, बट यहाँ तो नेक्स्ट लेवल। और अब मैं ये घर देख रही हूँ, मतलब ये जिसका भी घर है इतना प्यारा ड्रीमी सा घर है, ठीक है। एंड तुम ये देखो, ये पूरा लोकेशन है, ओवरऑल एरिया, जो पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे तुमको, और ये ऐसे कंट्री साइड एरिया ही है, ठीक है। और ऐसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, टोक्यो के पास ही वाला एरिया है। तो ये कुछ ऐसा सा प्यारा सा फूल दिखा था मुझे, और ये फूल कितना ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। तुम देखो ये रास्ता है, ठीक है, रास्ता ऐसे ड्रीमी लग रहा है, क्योंकि अभी स्प्रिंग है ना, तो ऑलमोस्ट जापान में हर जगह पे ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ खूबसूरत फूल उग रखे हैं, ठीक है। और कोई नहीं तोड़ता इन्हें, ये जहाँ पे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सारे लोग काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इट्स लाइक हर चीज़ सेफ़ है यहाँ पे। ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पिंक फूल भी अपनी जगह पे ही है, कोई भी इसको टच नहीं करेगा। जो जहाँ पे जैसी चीज़ें हैं वो वहाँ पे वैसी रह सकती है। एंड फाइनली मुझे दिखा था ये लाल घर, ये देख के तो मुझे लग रहा था कि ये मैं ही हूँ, मेरी वाइब आ रही थी इससे। सो लाल, ठीक है। जिसने भी इनके, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, इन जनरल जापान में होता है कि घर ऐसे बेसिक न्यूट्रल कलर होते हैं, बट वो लाल घर नेक्स्ट लेवल। तो अब चलते चलते, मैं कोई हाइकिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट ये कोई एरिया था जहाँ पे ऐसा व्यू आ रहा था। तो ये है एक्चुअल जापान, ठीक है। तुम खूबसूरती देखो, तुम शांति देखो, तुम महसूस कर सकते हो कि कितना पीसफुल सा एरिया है। तुम अगर पास से देखो, एंड पता है मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करने वाली हूँ, जो घर जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, जो मैं ड्राइंग बनाया करती थी पहले, क्योंकि अपने इंडिया में मैंने इतना देखा नहीं है, तो मुझे लगता था कि वैसे घर पहले एग्जिस्ट करते थे, अब नहीं करते। बट जापान आके मुझे पता चला कि वैसे घर एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसका रीज़न भी है क्योंकि जापान में ऐसा है ना कि यहाँ पे बारिश होती है, एंड उसके अलावा स्नोफॉल भी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये घर का स्ट्रक्चर वैसे बनाते हैं कि ताकि स्नो टिके ना और वो नीचे आ जाए। बट मोस्टली जिन घरों में हम रहते हैं वो इस टाइप के नहीं होते, उसमें वो बिल्डिंग टाइप ही होते हैं, नॉर्मल जैसे इंडिया में होते हैं। तो ये वो पार्क है जिसमें मैं आज आई हूँ, ठीक है। और तुम देखो कितना पिंकी पिंकी गार्डन है, ठीक है। एंड ये सारे छोटे छोटे फूल हैं जो कि अभी पास जाके मैं दिखाती हूँ, बट ये ओवरऑल दूर से कुछ ऐसा सा दिख रहा था, ठीक है। तो अब फाइनली यही वो पार्क है जिसको देखने में आज आई हुई हूँ। तो चलो मेरे साथ घूमते हैं इस पार्क में, एंड तुम्हें बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ें दिख जाएंगी क्योंकि जापान है। एंड पता नहीं क्या होता है यहाँ के बच्चे, यार मैं ऑब्सेस्ड हूँ, इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं। और तुमने वो देखा होगा कि जैसे ब्लश लगाते हैं हम, अगर तुम्हें ब्लश नहीं पता तो बता देती हूँ। लड़कियाँ क्या करती हैं, उनके पास एक लाल लाल प्रोडक्ट होता है, उसको वो अपने गालों पे लगा के ऐसे मस्त क्यूट सी टमाटर बन जाती हैं, ठीक है।
एक्चुअली में वो चीज़ यहाँ के बच्चों में नेचुरली होती है। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे जो एकदम प्यारे प्यारे होते हैं एंड उनके ऐसे गोल गोल गाल पे वो पूरा लाल लाल हो जाता है। कभी ऐसे हुआ ना तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी ज़रूर, बट वैसा सा है। तो मतलब हर चीज़ ही क्यूट, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छी होती है जापान में। पता नहीं कैसे करते हैं लोग। मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेन रीज़न जो है जैसे ये ऐसे कर पाते हैं वो यही है कि हर दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे सफाई रखनी है तो मैं एज अ जापानीज़ इंसान मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ का कि मैं कुछ गंदगी नहीं करूँगा, ठीक है, या करूँगी। एंड दूसरा चीज़ क्या है, कुछ खूबसूरत चीज़ लगी हुई है तो वो वहीं पे ही रहेगी। मैं एज अ इंसान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको तोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बर्बाद नहीं करूँगी, मैं उसको खुद के फ़ायदे के लिए नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तो ये सारे बहुत जो बेसिक हैबिट ह्यूमंस के अंदर होने चाहिए वो चीज़ इनके अंदर है और ये इन्हें सिखाया जाता है। और क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना तो जो इनके आसपास के लोग हैं आई गेस मुझे लगता है कि वो लोग भी ये चीज़ सीख जाते हैं बहुत आराम से। तो वही है, मतलब उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि ये इतनी खूबसूरती, नेचर जो भी है हर चीज़ इतना प्रिजर्व करके रख पाते हैं। क्योंकि इस पार्क का पता हूँ क्या था, इस पार्क में ऐसा था कि एंट्री के पैसे थे, ठीक है, थोड़ा बहुत, एंड इसके अलावा बाकी ओपन ही था। मतलब ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे बाउंड्रीज़ नहीं बन रखी है कि कोई ऐसे पार करके आ ना पाए और ताकि ये सेफ़ रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है उसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बिहेव करते हैं हर एक सिचुएशन में, ठीक है। एंड अभी तुम ये प्यारे प्रॉपर लेवेंडर फ्लावर्स देखो, ये छोटे 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 क्यूट क्यूट फ्लावर्स जो हैं वो इन्होंने इतने सारे उगा रखे हैं और ये शेप्स बना रखे हैं। तुम्हें अगर दिख रहा हो तो स्टार है उधर, इधर सर्कल है, इधर दिल है, वैसे बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में ये फ्लावर्स बना रखे थे। और ये ऐसे है कि ये साल में ना एक दो हफ्ते के लिए आता है, गेस मैक्सिमम 3 हफ्ते मान लो। उसके बाद ये ऐसे नॉर्मल ग्रीन पार्क ही है। बट इस पर्टिकुलर टाइम में ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं खूबसूरती देखने, जैसे कि मैं आई हूँ आज, ठीक है। तो वही है, यही है पिंकी पार्क जिसमें मैं आज आने का सोच रही थी एंड मैं आ गई, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर था ये, मतलब काबिले तारीफ़ काम करते हैं। एंड पता है क्या है ऐसी चीज़ की, जापान में अगर मान लो कोई फ्री जगह है ना वहाँ पे तुम जा रहे हो तो वो तो अच्छी होगी ही होगी। जब तुम पैसे दे के जाते हो ना तो तुमको नेक्स्ट लेवल चीज़ मिलती है और तुमको लगता है कि सही है, मतलब तुमने जो पैसा लिया है ना उसका वैल्यू दे रहे हो। तो तुम काफ़ी ऐसे, मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी, तुम कभी जापान घूमने आओ ना तो जहाँ पे भी पैसे लग रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो पैसे का वर्थ होता है तभी ये पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि अब देखो इसको सजा के संवार के रखने में मतलब जो भी एफर्ट्स ये लगाते हैं वो एक्चुअली में हमें दिखते हैं क्योंकि ये इतने प्यारे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही यही है मतलब आज का पूरा व्लॉग। एंड पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, तो क्या हुआ था, बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ देखी थी मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक औरत थी, ठीक है, उसका एक बच्चा था और वो काफ़ी रूडली बिहेव कर रही थी उस बच्चे के साथ। वो उसको पैर पे ऐसे पकड़ा हुआ था बच्चा एंड वो रोए ही जा रहा है एंड वो काफ़ी ऐसे पैर इधर उधर कर रही है और उसके ऊपर इतना चिल्ला रही है। उसको देख के मैं सहम गई थी, मतलब ख़तरनाक, इतना रूडनेस मैंने नहीं देखा था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के लोग इन जनरल बहुत ऐसे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इतना डांटना, किसी के ऊपर चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा वैसे तो मैंने नहीं देखा है। बट उस दिन वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था कि मतलब मेरा ऐसा देख के हो रहा था कि अरे प्यार से बात कर लो उससे थोड़ा ऐसे हो रहा था। बट वो आधे 1 घंटे तक वो पूरा सीन चला है, पता है। और वो रोए जा रहा है एंड वो ऐसे इतना रूडली बिहेव कर रही है, जो भी है। मतलब थोड़ा ऐसे अनइवन सा इवेंट था वो, ठीक है, वो हो गया। बट वो हम तो क्या ही कर सकते थे उसमें, हम बस दूर से ऐसे देख के बहुत ही ऐसे बुरा लग रहा था उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा था, ठीक है। ऑल्दो सारे बच्चे प्यारे होते हैं बट ये थोड़ा मतलब पेरेंटिंग का ही मुझे कुछ लगा हो, रीजंस हो सकते हैं, बट जो भी है मुझे लगता है कि हर चीज़ प्यार से समझाने पे समझ जाता है इंसान। तो हमें पहले हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम प्यार से समझाएं। अनलेस अनटिल कोई बिल्कुल समझने के लिए नहीं तैयार है तब आप लाओ अपनी वो चीज़। बट बच्चों के साथ तो एटलीस्ट थोड़ा प्यार से बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन जनरल किसी के साथ भी हमें सबके साथ ही ऐसे प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है।
ये बहुत ही क्यूट सा मोमेंट हुआ था। ऐसे ये दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, इनके पास अपने अपने कुत्ते हैं एंड ये कुत्ते आपस में भिड़ रहे थे और ये काफ़ी प्यारा सा मोमेंट था, ठीक है। तो वो जा ही नहीं रहे, ठीक है, दूसरा वाले का देखो वो हाथ से ही निकल गया है और वो लेके जा रहे हैं खींचते हुए, बट वो जा ही नहीं रहे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था। तो यही है। और ये वो पहाड़ है जिसका पहाड़ और ये गार्डन वाला एरिया है, जो कि फाइनली अब शाम हो रही है तो बहुत सारे लोग चले गए। और इसका ऐसे पता नहीं, मैप्स पे लिखा हुआ था कि ऐसे 5 बजे बंद हो जाता है पार्क, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं यहाँ पे भी लेट पहुँची थी, ठीक है, 4 बजे पहुँची थी मैं और 1 ही घंटा था। पता नहीं क्या यार, जहाँ पे भी जाऊँ मैं ऐसे थोड़ा बहुत लेट वेट तो हो ही जाता है, पता नहीं मेरी ऐसे आदत सी बन गई है और मुझे मज़ा ही आता है उसमें। तो वही मुझे लगा था कि 5 बजे से भागना पड़ जाएगा, बट ऐसे हुआ नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाए थे। एंड क्योंकि शाम हो गई थी तो मोस्ट ऑफ द लोग चले गए थे घर। तो तुम ये खूबसूरती देखो एंड सफाई देखो, मतलब सब कुछ इतना प्यारा और मज़ेदार है, ठीक है। तो यही था आज का पूरा व्लॉग। अब थोड़ा और पास जाके इसको देख लेते हैं, क्योंकि वाई नॉट, मतलब जितना भी खूबसूरत चीज़ देखो कम ही लगता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकियों का पता नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरा गला अभी बिल्कुल मर गया इतना बोलते बोलते। तो यही था। एंड अब पास जाके मैं थोड़ा बहुत और दिखा देती हूँ। एंड अभी तुम देखो कि 1-2 लोग ही बचे हैं, बाकी सारे तो अपने अपने प्यारे प्यारे घर चले गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके घर भी बहुत प्यारे होते हैं। इनकी हर चीज़ मुझे क्यूट लगती है, बच्चे लोग, कपड़े, घर, पार्क, जो भी है, ठीक है। बस ऑफिस जाते वक्त मेरा होता है कि क्यों आना है मुझे ऑफिस, ऑल्दो वो अच्छा ही होता है बट नहीं पसंद, बट क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो यही था आज का व्लॉग। ये ट्रेन आ गई है, ये काफ़ी प्यारी ट्रेन थी जिसमें मैं गई थी। एंड अब फाइनली चाय पीने का टाइम हो गया है। बाय बाय।